आमतौर पर हम जानते हैं कि इंसानों के शरीर में ए बी ओ पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे 8 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते ही नहीं है। पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में ये केवल 45 लोगों के शरीर में पाया जाता है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल। ये ब्लड ग्रुप उन लोगों के शरीर में मिलता है जिसका RH फैक्टर RH नल होता है। ये बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है और इसी वजह से इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। केवल 45 लोगों में पाया जाता है ये ब्लड ग्रुप। एक रिसर्च के अनुसार साल 2018 में जब पूरी दुनिया में इस खून की तलाश की गई तो पता चला कि सिर्फ दुनिया भर में 45 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास ये खून है। इसमें से महज 9 ही लोग अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इस ब्लड ग्रुप के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस ब्लड ग्रुप का खून अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप से आसानी से मैच कर जाता है। अगर किसी भी इमरजेंसी में इस ग्रुप वालों को खून की जरूरत पड़ती है तो परेशानी होती है और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा ब्लड भी है। आखिरकार क्यों कहते हैं इसे गोल्डन ब्लड? इस ब्लड ग्रुप की खोज 1960 में हुई थी। इसका असली नाम RH नल है। इस ब्लड का नाम गोल्डन ब्लड इसके दुर्लभ होने की वजह से रखा गया है। ये ब्लड ग्रुप केवल उन्हीं लोगों के शरीर में पाया जाता है जिनका RH फैक्टर नल होता है। इस ब्लड ग्रुप के लोग अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील और जापान में पाए जाते हैं। आखिरकार क्या होता है ये RH फैक्टर? दरअसल RH फैक्टर लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक खास तरीके का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन अगर RBC में मौजूद है तो ब्लड RH पॉजिटिव होगा और यदि ये प्रोटीन मौजूद नहीं है तो ब्लड RH नेगेटिव होगा। लेकिन गोल्डन ब्लड वाले लोगों में RH फैक्टर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, वो हमेशा नल होता है और इसीलिए ये खास हो जाता है। परेशानी का कारण है RH फैक्टर। जिन लोगों के शरीर में गोल्डन ब्लड होता है उन्हें अनीमिया की शिकायत हो जाती है और ऐसे में उन्हें आयरन युक्त चीजों का अधिक सेवन करने को कहा जाता है। इनके ब्लड में एंटीजन नहीं होता है। इस ब्लड ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है। इस वजह से एक्टिव डोनर से मिलने वाले इस ब्लड को जमा करके रखा जाता है और इसे किसी अन्य को चढ़ाया नहीं जाता है। ये खून जब जरूरत पड़ती है तो फिर से उसी शख्स को चढ़ा दिया जाता है। आमतौर पर हम जानते हैं कि इंसानों के शरीर में AB O पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे 8 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते ही नहीं है। पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में ये केवल 45 लोगों के शरीर में पाया जाता है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल। ये ब्लड ग्रुप उन लोगों के शरीर में मिलता है जिसका RH फैक्टर RH नल होता है। ये बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है और इसी वजह से इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। केवल 45 लोगों में पाया जाता है ये ब्लड ग्रुप। एक रिसर्च के अनुसार साल 2018 में जब पूरी दुनिया में इस खून की तलाश की गई तो पता चला कि सिर्फ दुनिया भर में 45 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास ये खून है। इसमें से महज 9 ही लोग अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इस ब्लड ग्रुप के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस ब्लड ग्रुप का खून अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप से आसानी से मैच कर जाता है। अगर किसी भी इमरजेंसी में इस ग्रुप वालों को खून की जरूरत पड़ती है तो परेशानी होती है और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा ब्लड भी है। आखिरकार क्यों कहते हैं इसे गोल्डन ब्लड? इस ब्लड ग्रुप की खोज 1960 में हुई थी। इसका असली नाम RH नल है। इस ब्लड का नाम गोल्डन ब्लड इसके दुर्लभ होने की वजह से रखा गया है। ये ब्लड ग्रुप केवल उन्हीं लोगों के शरीर में पाया जाता है जिनका RH फैक्टर नल होता है। इस ब्लड ग्रुप के लोग अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील और जापान में पाए जाते हैं। आखिरकार क्या होता है ये RH फैक्टर? दरअसल RH फैक्टर लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक खास तरीके का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन अगर RBC में मौजूद है तो ब्लड RH पॉजिटिव होगा और यदि ये प्रोटीन मौजूद नहीं है तो ब्लड RH नेगेटिव होगा। लेकिन गोल्डन ब्लड वाले लोगों में RH फैक्टर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, वो हमेशा नल होता है और इसीलिए ये खास हो जाता है। परेशानी का कारण है RH फैक्टर। जिन लोगों के शरीर में गोल्डन ब्लड होता है उन्हें अनीमिया की शिकायत हो जाती है और ऐसे में उन्हें आयरन युक्त चीजों का अधिक सेवन करने को कहा जाता है। इनके ब्लड में एंटीजन नहीं होता है। इस ब्लड ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है। इस वजह से एक्टिव डोनर से मिलने वाले इस ब्लड को जमा करके रखा जाता है और इसे किसी अन्य को चढ़ाया नहीं जाता है। ये खून जब जरूरत पड़ती है तो फिर से उसी शख्स को चढ़ा दिया जाता है।